हेलो स्टूडेंट्स, वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र आप सबको पता है कि हमने बताया था कि आवेश को इस तरह रखकर विभव में कमी करके किसी भी आकार में बिना परिवर्तन किए किसी भी युक्ति का आवेश ग्रहण करने की अधिकतम जो युक्ति होती है उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर को हम ज़्यादातर अपने घरों में भी यूज करते हैं, जैसे पंखे में जो कैपेसिटर लगा होता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि कई बार कैपेसिटर के कारण हमारा पंखा धीरे चलने लग जाता है, क्योंकि उसमें धारिता संग्रहित होती है। अगर वो कम हो गई तो हमारा फैन स्लो हो जाएगा। तो आज देखते हैं हम जो संधारित्र में परावैद्युत माध्यम उपस्थित होता है, जो मटेरियल बड़ा होता है, उसके कारण संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या इफेक्ट आता है। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। जब दो समांतर प्लेट लेते हैं और उनके मध्य हम एप्सिलॉन आर परावैद्युत पदार्थ भरते हैं, तो प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र कम होने के कारण विभव में कमी हो जाती है। तो उस परावैद्युतांक के कारण उसके परिणामी विद्युत क्षेत्र में कमी आती है, जिससे विभव में भी कमी आती है। तो उससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। जैसे ही विभव में कमी आएगी, तो यही तो संधारित्र का सिद्धांत था कि हम आवेश को इस तरह रखकर संधारित्र के विभव में कमी करते हैं, तो उसको हम संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो इससे संधारित्र की धारिता को हम बढ़ा सकते हैं इस प्रकार। तो सबसे पहले हमने दो प्लेट ली, एक पॉजिटिव आवेश वाली और दूसरी नेगेटिव आवेश वाली, और उन दोनों प्लेटों के मध्य डी दूरी है और एप्सिलॉन आर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है इन दोनों प्लेटों के मध्य। और जब इनमें हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं ई नोट वेक्टर, तो इसमें परावैद्युत पदार्थ के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज के तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अब देखते हैं आगे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। जो हमने विद्युत क्षेत्र लगाया संधारित्र की प्लेटों के मध्य, तो उसे हम ई नोट से डिनोट करते हैं। तो ई नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा का फॉर्मूला, अब सिग्मा का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए। क्यू आवेश हो गया और ए इनके मध्य क्षेत्रफल। तो ई नोट इक्वल टू क्यू अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ई नोट इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। ये ए नीचे आ गया, समीकरण 1 दे दिया इसको। अब देखते हैं आगे। अतः प्लेटों के मध्य विभवांतर, अब इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर भी होगा। तो विभवांतर देखने के लिए विभवांतर का फॉर्मूला लगाते हैं, वी नोट इक्वल टू ई नोट और डी। ई नोट विद्युत क्षेत्र है और डी इन दोनों प्लेटों के मध्य दूरी थी, तो इससे विभवांतर आ गया वी नोट इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। ई नोट का मान रख दिया यहाँ पर। ई नोट का मान अभी हमने निकाला था इक्वेशन 1 से, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, डी ऐसा का ऐसा। तो संधारित्र की धारिता हमें निकालना क्या है कि जो हम परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं, उसके कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस धारिता पर। तो इसके कारण जब हम परावैद्युत पदार्थ नहीं भरते हैं, तो उससे पहले धारिता क्या थी, सी नोट इक्वल टू क्यू अपॉन वी नोट। तो सी नोट इक्वल टू क्यू अपॉन वी नोट का मान यहाँ पर रख दिया, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। ये ए एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, और तो ए एप्सिलॉन नोट डी। तो ये तो आ गई हमारे पास जब परावैद्युतांक पदार्थ नहीं भरा होता है, उससे पहले की धारिता, संधारित्र की धारिता। जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, तो पदार्थ में आंतरिक विद्युत क्षेत्र में बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नोट वेक्टर के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। तो
उसके विद्युत क्षेत्र में कुछ चेंज हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र ई नोट उसके विपरीत उत्पन्न हो जाएगा जब पराविद्युत पदार्थ बढ़ते हैं। एक तो उन दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र आ रहा था, अब उन दोनों के मध्य जो पराविद्युतांक पदार्थ बढ़ रहे हैं उसके कारण भी विद्युत क्षेत्र बनेगा, और वो बनेगा जो प्लेटों के कारण बन रहा था उसके विपरीत साइड। अतः पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो अब पराविद्युत पदार्थ बनने के बाद में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो देखते हैं हम। तो E इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। ई नोट तो कौन सा था, जो हमने पराविद्युत पदार्थ नहीं भरा था उससे पहले का, और जो ई पी, जो पी का मतलब है जो प्रोड्यूस हो रहा है या प्रेरित हो रहा है पराविद्युत पदार्थ बनने के बाद में, तो ये ई पी प्रेरित वाला विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमने मान रख दिया ई नोट का और ई पी का, तो इनमें भी लगभग सेम ही आएगा प्रेरित, उनकी दिशा ही अलग अलग होगी, बल्कि विद्युत क्षेत्र का परिणाम समान ही होगा। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट तो ई नोट का मान है, और ई पी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये नेगेटिव चिन्ह इसकी दिशा को बता रहा है कि दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो इनमें से हमने एप्सिलॉन नोट दोनों में से कॉमन ले लिया, तो एप्सिलॉन नोट सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो पराविद्युतांक की परिभाषा से। तो पराविद्युतांक की परिभाषा क्या होती है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू ई नोट अपॉन ई, ये पराविद्युतांक की परिभाषा होती है। तो अब यहां पर हमने मान रख दिया, हमें क्या निकालना है, ई नोट तो हमारे पास था, तो अब ई को इस साइड में ले गए तो एप्सिलॉन नोट यहां आ गया, तो ई इक्वल टू ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो समीकरण 3 से हमने देखा इन दोनों में मान इक्वल है, तो क्यों माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इन दोनों का मान इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहां से अब देखते हैं हम, ई नोट का मान रख दिया, ई नोट का मान क्या था हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट इसमें भी है, एप्सिलॉन नोट इसमें भी है, तो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट गया, बचा क्या, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। तो समीकरण 3 में मान रख देते हैं हम किसका, इसका सिग्मा माइनस सिग्मा पी का। तो समीकरण 3 में हमने मान रख दिया, तो ई इक्वल टू यहाँ पर इसका मान था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, तो ये इसका मान है, और एप्सिलॉन नोट उसमें पहले से उपस्थित था। अतः प्लेटों के मध्य विभवांतर, अब प्लेटों के मध्य दोनों के अंदर विभवांतर देखना है, तो V इक्वल टू ई डी, ये फॉर्मूला V नोट पहले देखा था। अब देखते हैं जो पराविद्युत पदार्थ बनने के बाद में विभवांतर V इक्वल टू ई डी। यहाँ पर हमने E का मान रख दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर डी, यहाँ पर ऐसा का ऐसा। तो अब V को हम सोल्व कर लेते हैं, तो V इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। यहाँ पर हमने इस सिग्मा का मान रख दिया, सिग्मा का मान है क्यू अपॉन ए, तो यहाँ पर क्यू अपॉन ए आ गया। और अब देखते हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, वो तो थी जब पराविद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ था तब। अब पराविद्युत पदार्थ बढ़ने के बाद धारिता क्या आएगी, उसमें क्या चेंजमेंट आएगा, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यहाँ पर V का मान रख दिया, V का मान यहाँ से ले लिया, V का मान आ गया क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर क्यू से क्यू कट गया, और ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ऊपर चला गया, नीचे क्या था डी, तो ये डी। तो ये तो किसका मान था, ये तो जो हमने पराविद्युत पदार्थ भरा था उससे पहले जो धारिता आ रही थी उसका मान था ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। तो यहाँ पर उस धारिता को हम सी नोट से डिनोट कर रहे थे, तो इसको हम सी नोट से यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, एप्सिलॉन आर ऐसा कैसा और सी। तो ये धारिता आ गई हमारे पराविद्युत पदार्थ बढ़ने के बाद में। तो इसमें चेंजमेंट क्या है, जो पहले वाली धारिता थी उससे एप्सिलॉन आर जो पराविद्युतांक है हमारा पराविद्युत पदार्थ का, वो गुना में आ जाएगा। मतलब जितना पराविद्युतांक लेंगे हम वो उस धारिता के क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब उसका गुना हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका कितना मान लेते हैं पराविद्युतांक का,
तो वो उस पहले वाली धारिता से गुना हो जाएगा। तो इसमें चेंजमेंट आया C=C0 ε r। यह तो थी प्राविद्युत पदार्थ बढ़ने से पहले की धारिता और ये आ गई अब प्राविद्युत पदार्थ बढ़ने के बाद में धारिता। तो इसका रिलेशन है ये C=C0 ε r। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे यूट्यूब के चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको पता चल सके कि आगे वाला वीडियो कब आया। थैंक यू।